एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो चलिए करते हैं क्लास थर्ड की इंग्लिश की नई बुक संतूर से चैप्टर थर्ड बेस्ट फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपको कुछ शेप्स दिख रही होंगी, ठीक है। ये है हमारी रेक्टेंगल शेप, ये है सर्कल, ये है स्क्वायर और ये है ट्राइंगल। अब इस चैप्टर में आपको इन चारों शेप की फ्रेंडशिप के बारे में पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। There were four friends, सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल। तो चार दोस्त थे, सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल। One day there began a fight between the friends. एक दिन उन दोस्तों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। Each of them said they were the best. उनमें से हर एक ने कहा कि वे बेस्ट है, वही अच्छे हैं। सर्कल said, सर्कल ने कहा, I am the best. मैं सबसे अच्छा हूँ। I am round and beautiful. मैं गोल हूँ और बहुत सुंदर हूँ। I have no sharp edges. मेरी कोई नुकीले किनारे नहीं हैं। Children use me to draw a smiling face. बच्चे मेरा इस्तेमाल मुस्कुराते हुए चेहरे बनाने के लिए करते हैं। There are so many beautiful things in my shape. और मेरे आकार में बहुत सारी सुंदर चीजें हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, I am the best. मैं सबसे अच्छा हूँ, बेस्ट हूँ। आगे देखते हैं। The other shapes refused to agree with the circle. और जो बाकी शेप्स थी, बाकी आकार थी, उन्होंने मना कर दिया कि सर्कल अच्छा नहीं है। स्क्वायर then said, फिर स्क्वायर ने कहा, I am the best. मैं सबसे बेस्ट हूँ। I have four sides and all of them are equal in side. कि मेरी चार साइड्स हैं, इन्हें कहते हैं चार साइड्स, ठीक है, ये है। And all of them are equal, और ये सभी सेम है, इक्वल है in size. Children eat many sweets which are square in shape. और बच्चे वो सभी मिठाइयाँ खाते हैं जो कि स्क्वायर शेप में होती है। I look very beautiful and so I am the best. मैं बहुत सुंदर दिखता हूँ, इसलिए मैं बेस्ट हूँ। फिर ट्रायंगल की बारी आती है। After listening to this, ये सब सुनने के बाद ट्राइंगल said in a loud voice, फिर ट्राइंगल ऊंची आवाज में बोलता है, I am the best. मैं सबसे ज्यादा अच्छा हूँ। Just look at me. मुझे तो देखो। I am so beautiful. मैं कितना सुंदर हूँ। I have three sides. मेरी 3 sides है। Children use me to draw mountains. बच्चे मेरा इस्तेमाल पहाड़ बनाने के लिए करते हैं। They enjoy many yummy snacks in my shape. So I am the best. तो यहाँ पे ट्रायंगल कह रहा है कि बच्चे मेरी शेप की मिठाइयाँ खाते हैं, स्नैक्स खाते हैं, इसलिए मैं बेस्ट हूँ। फिर रेक्टेंगल कहता है, लिसनिंग टू द अदर 3 फ्रेंड्स, रेक्टेंगल लाफ्ड अलाउड। बाकी अपने दोस्तों के बारे में सुनकर के रेक्टेंगल जोरों से हंसता है। ऑफ कोर्स नॉट, अरे नहीं। नो वन कैन बी बेटर देन मी, कोई भी मुझसे ज्यादा अच्छा नहीं हो सकता। आई हैव 4 साइड्स, मेरी 4 साइड्स हैं। दोज आर 2 आर इक्वली लॉन्ग, 2 लंबी है और 2 छोटी है। I look so beautiful. मैं बहुत सुंदर दिखता हूँ। Children enjoy biscuits and chocolates in rectangle shape. बच्चों को बिस्किट, चॉकलेट और चॉकलेट रेक्टेंगल शेप में ही अच्छी लगती हैं। They also use so many things in my shape. और उन्हें मेरी शेप में कई सारी चीजें अच्छी लगती है। I am the best. मैं सबसे अच्छा हूँ, said the rectangle. रेक्टेंगल ने कहा। The friends could not decide who was the best among them. अब जो दोस्त थे उनमें डिसाइड नहीं हो रहा था कि कौन सबसे ज्यादा अच्छा है। They decided to ask the first person they met. उन्होंने सोचा कि ये सवाल हम उस फर्स्ट पर्सन से, उस पहले इंसान से पूछेंगे जिससे हम मिलेंगे। After some time they met a star. कुछ समय बाद उन्हें एक स्टार मिला।
They stopped her and told her of their fight. उन्होंने उसे रोका और उसे बताया कि वो क्यों लड़ रहे हैं. They asked her to decide who was the best among them. उन्होंने उससे पूछा कि बताओ हम में से बेस्ट कौन है. The star was wise. Star बहुत बुद्धिमान थी. She looked at all of them. उसने सबको देखा. She thought for a while. और उसने कुछ देर तक सोचा. Then she said, फिर उसने कहा, all of you are friends. तुम सभी दोस्त हो. Then why should you fight? फिर तुम लड़ क्यों रहे हो? Let me tell you something very important. चलो मैं तुम्हें कुछ बहुत जरूरी चीज बताती हूँ. Do you know what you could do if you were together? तुम्हें पता है तुम लोग क्या कर सकते हो अगर तुम साथ होगे? You could create the most beautiful pictures and patterns. तुम बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर और पैटर्न्स बना सकते हो. Just look around. अपने आसपास देखो. We find amazing designs and things in all shapes. हम बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन देख सकते हैं जो शेप्स में, ठीक है, और चीजें भी देख सकते हैं. So stop fighting. तो लड़ना बंद करो. Together we all can create wonders. हम एक साथ रहेंगे तो हम बहुत कुछ सुंदर सुंदर बना सकते हैं. The friends realized their mistakes and promised each other that they would never fight again. और उन लोगों को अपनी गलती समझ आ गई और फिर उन्होंने प्रॉमिस किया, एक दूसरे को वादा किया कि आज के बाद वो एक दूसरे से कभी नहीं लड़ेंगे. They remained best friends forever. ऐसे ही वो लोग हमेशा के लिए अच्छे दोस्त बने रहे. अब आगे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो चलिए उनको करते हैं. Who were the four friends? वो चार दोस्त कौन थे? The four friends were circle, square, triangle and rectangle. Why were they fighting? वो क्यों लड़ रहे थे? They were fighting to prove they are the best. वो इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि उनमें से बेस्ट कौन सा है. Who helped them to end their fight? किसने उनकी मदद की थी लड़ाई को बंद करने के लिए? So the star helped them to end their fight. तो स्टार ने उनकी हेल्प की थी कि लड़ाई बंद करवाने के लिए. What lesson did the friends learn in the end? जो दोस्त थे उन्होंने आखिरी में कौन सा लेसन सीखा? So they learned that instead of fighting they should work together. तो उन्होंने सीखा कि लड़ाई के बावजूद भी वो एक साथ मिलके काम कर सकते हैं. अब आपको यहाँ पे ट्रू फॉल्स दी गए हैं. राइट T for true and F for false. The circle does not have sharp edges. क्या सर्कल के पास शार्प एजेस नहीं होती? तो ये स्टेटमेंट ट्रू है. A square has four sides but not all of them are equal in size. की जो स्क्वायर है उसकी फोर साइड्स है पर उनमें से कोई भी इक्वल नहीं है. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है. द ट्रायंगल हैज टू साइड्स. तो नहीं, ट्रायंगल के पास थ्री साइड्स होती है. ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है. द फ्रेंड्स कुड डिसाइड हु वॉज द बेस्ट अमोंग देम. क्या उन लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि कौन उनमें से बेस्ट है? तो नहीं. स्टेटमेंट का आंसर है फॉल्स. रीड द फॉलोइंग लाइन्स. अब इन लाइन्स को पढ़ना है. A pigeon and an ant became friends. एक pigeon और एक ant दोस्त बनते हैं. Notice that we used a before pigeon and n before ant. ठीक है. We use a before singular nouns. हम a का इस्तेमाल singular nouns में करते हैं. That begin with consonants. जो कि consonant से शुरू होते हैं. N is used before singular nouns. अब N भी singular nouns के आगे ही लगता है. That begin with vowel sounds. जो कि vowel sound से शुरू होते हैं जैसे A, E, I, O, U. Using this information, इस information का इस्तेमाल करके fill up the following blanks. अब इन blanks को आपको भरना है. Fill in the blanks using A. अब आपको A का use करके blanks भरने हैं. Dash dog is barking at the postman. So a dog is barking at the postman. My mother gives chapatis to a cow every day. आपको इधर ए ही यूज करना है. In summers a sparrow builds its nest on the mango tree near our house. I saw an eagle yesterday. Maya bought an umbrella for the monsoon. An ice cream man brings his cart in the
evenings. तो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे vowels E U I. Fill in the blanks using A और N. आपको अब दोनों का यूज करना है. Dash brown hen laid dash egg. So a brown hen laid an egg. An eagle sat on a building. Mary ate an apricot, a chiku and an orange. ओके, यहाँ तक समझ आ गया आपको. आगे चलते हैं. अब आपको यहाँ पे फन विद वर्ड्स हैं. व्हाट डू यू डू यानी कि तुम कौन हो. हु आर यू तुम कौन हो. एंड व्हाट डू यू डू और तुम क्या कर रहे हो. वी आर बर्ड्स हम पक्षी है. वी चर्प एंड सिंग हम चहकते हैं और गाना गाते हैं. हु आर यू तुम कौन हो. एंड व्हाट डू यू डू और तुम क्या करते हो. वी आर मंकीज हम बंदर हैं. वी जंप एंड स्विंग हम झूलते हैं और कूदते हैं. हु आर यू तुम कौन हो. एंड व्हाट डू यू डू और तुम क्या करते हो. वी आर डॉग्स हम डॉग्स हैं. वी रन एंड बार्क हम भागते हैं और बार्क करते हैं. हु आर यू तुम कौन हो. एंड व्हाट डू यू डू और तुम क्या करते हो. वी आर कैट्स हम बिल्लियां हैं. वी म्यू इन द डार्क. हु आर यू एंड व्हाट डू यू डू तुम कौन हो और तुम क्या करते हो. वी आर एलिफेंट्स हम हाथी हैं. वी रेज आवर ट्रंक्स हम अपनी सूंड है वो उठाते हैं. हु आर यू तुम कौन हो. एंड व्हाट डू यू डू और तुम क्या करते हो. वी आर लायंस हम शेर हैं. वी रॉर एंड हंट हम दहाड़ते हैं और शिकार करते हैं. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं. आई होप आपको हमसे पढ़ कर के समझ आया होगा. तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें. थैंक यू एंड कीप वॉचिंग.